नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 6 का जो भी सेक्शन है वह इतना महत्वपूर्ण आपके सभी एग्जाम के लिए क्यों बना रहता है। आज इसी को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं और देखेंगे आज हम लोग इसे जनता की अदालत के माध्यम से। आप सभी जानते हैं पूरे दुनिया में सबसे बड़ी अदालत जो है वह जनता की अदालत होती है। जनता की अदालत में दो तरह की अदालतें चलती हैं, एक है कानून की अदालत और एक है मन की अदालत। आज हम लोग कानून की अदालत के तहत विधिक अधिकार पे आकर के इसकी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कानून की अदालत आपकी परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण बना हुआ है। और आज का सेक्शन होगा 107 टू 110, इस पे चर्चा करेंगे और विस्तार से देखेंगे। मित्रों, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर अंत तक बने रहेंगे तो आप लोग को प्री में आने वाले एग्जाम के जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन सेक्शन से, उस पे आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन हल करने का अवसर पाएंगे। और उसके बाद मेंस के क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, वह आपके आने वाला भविष्य जो पिलर का काम करेगा उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं आज जनता की अदालत के माध्यम से कानून की अदालत। आप इस स्क्रीन के माध्यम से मित्रों देख सकते हैं, यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड आर पर्सन अनसाउंड माइंड की बात की जा रही है यहाँ पे। और देखेंगे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात की जा रही है। इन चित्रों से देखिए यह व्यक्ति कैसे इस बच्चे को जो किसी न किसी तरह से अनसाउंड माइंड, बालक का मतलब बिलो 18 ईयर्स की बात की जा रही है। ध्यान देंगे यहाँ पे इस बात से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे यह 10 साल का बच्चा है, इसके साथ इस तरह की बातें की जा रही हैं। और 10 ईयर का पनिशमेंट की बात की जा रही है। इसको हम लोग अटेम्प्ट टू मर्डर की बात देखेंगे और अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड की बातें भी करेंगे आगे चल करके। चलिए हम लोग चलते हैं उन सेक्शनों पे जिसको देखने के लिए हम लोग पहले से ही मन बना चुके हैं। आइए देखते हैं जनता की अदालत। जनता की अदालत में आप देखेंगे दो तरह की अदालत बताया मैंने, कानून की अदालत और मन की अदालत। ये कानून की अदालत जो है यही आपका विधिक अधिकार है। इसी विधिक अधिकार के तहत आप इन चीजों को भी देख सकते हैं और अपने को अपडेट कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि कानून की अदालत में क्या पढ़ना है। कानून की अदालत में आपको थियरी पढ़नी है, सिद्धांत पढ़ने हैं एग्जाम के लिए। अगर आपको व्यवहारिकता समझना है तो आपको मन की अदालत पे जाना होगा। मन की अदालत का मतलब विधिक आजादी। तो चलिए देखते हैं आज के चैप्टर के सेक्शन 107। 107 का है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड्स ऑफ चाइल्ड आर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। क्या कहता है 107 जो आईपीसी का 305 था उसी का वर्जन है 107। बालक या विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। कोई भी व्यक्ति अगर कोई दिमागी रूप से कमजोर है या कोई विकलांग है या किसी तरह से कोई बीमार है, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति है, अगर उसको किसी के द्वारा उस्काया जाता है, उसे भ्रमित किया जाता है कि तुम आत्महत्या कर लो। मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसकी माँ बार बार, उसकी माँ सौतेली है, ऐसा मान लीजिए उसकी सौतेली माँ उसे बार बार प्रताड़ित करती है और बार बार ये कहती है तुम मर क्यों नहीं जाता, तुम्हारा रहना ही बेकार है। अगर कोई भी व्यक्ति इस बात को बार बार सुन रहा है, उसकी माँ जिस दिन घर पे नहीं है वह मौका देख करके उसे इस तरह की बात करता है कि क्यों न तुम बीमार भी हो, तुम्हारा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अकॉर्डिंग टू तुम्हारी मदर तुम क्यों नहीं जा करके पानी में डूब करके आत्महत्या कर लेते हो, या कुछ ऐसा चीज खा करके क्यों मर नहीं जाते हो, तुम्हारा इस तरह का झेलना मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मर जाओ। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है और न्यायालय में, कहाँ पे, कानून की अदालत में, अगर यह प्रमाणित हो जाता है कि अमुक व्यक्ति ने इस तरह की घटना किया है तो उसे 10 वर्ष की सजा होगी, 10 ईयर की सजा डिसाइड की जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं इम्प्रिजमेंट 10 ईयर के लिए है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है या आत्महत्या करने के लिए उसे उस्काया जाता है। यहाँ देखेंगे तो इस चित्र से माध्यम से आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो मित्रों यहाँ पे आपने देखा आईपीसी का सेक्शन 305 और बीएनएस का सेक्शन 107 में
किसी भी इस तरह का जो मानसिक, शारीरिक या जिस भी तरह से कोई पीड़ित बालक है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसे कोई भी अगर आत्महत्या के लिए मजबूर करेगा तो उसे 10 वर्ष की सजा होगी, वह बच नहीं पाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर यहाँ तो था कि आत्महत्या के लिए बालक के केस में, अब अगर बड़ों के केस में कोई आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है सामान्य आदमी को, तब क्या होगा? यहाँ पे कौन से सेक्शन लगेंगे बीएनएस के और कौन से सेक्शन लगेंगे आईपीसी के? तो मित्रों आप जान लीजिए, आईपीसी का सेक्शन 306 306 जो पहले लगता था वह पुराने केसेज में आज भी अपना कार्य कर रहा है, लेकिन बीएनएस का सेक्शन 108 लगेगा। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मोहन नाम का या कहें ए नाम का व्यक्ति बी नाम की महिला से शादी किया हुआ है और किसी कारण से उसे पसंद नहीं करता है। जब नहीं पसंद करता है तो उसे बार बार मरने के लिए या बार बार ऐसी प्रताड़ना देता है कि वह मजबूर हो जाए, और ऐसी घटना घटी भी है। बहुत सारी बात को आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा समय का पाबंदी है, लिमिटेड टाइम आपके लिए बचा है, इसलिए बहुत विस्तार में चर्चा करना लाजमी नहीं लगता है। तो वह महिला क्या करती है, अवसर दे करके जब उसका हस्बैंड चला जाता है किसी काम से, तो वह घर में बिजली के पंखे में अपने दुपट्टे को लगाती है और आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या करने का कारण कहां से निकल के आएगा? उसके हस्बैंड से, क्योंकि उसने ही बार बार उसे आत्महत्या के लिए उस्काया है और मजबूर भी किया है। अगर जहां से भी साक्ष्य मिलेंगे, उस साक्ष्य के आधार पर इस तरह के लोगों को कम से कम 10 वर्ष की सजा प्लस फाइन की व्यवस्था की जाएगी। तो ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति को इस तरह की चीजों को करने के लिए अगर आपके जानकारी में कोई है तो उसे यह चीजें बताइए कि अगर तुम उसे उस्काओगे, उसे दुष्प्रेरित करोगे, उसे कहीं ना कहीं मोटिवेट करोगे या उस काम को करने के लिए रास्ते दोगे, तो तुम्हें भी लगभग 10 वर्ष की सजा और संभावना है जैसा आप तुम्हें फाइन भी लगा दें। तो आपने देखा 108 बीएनएस का कि आत्महत्या के लिए किस तरह की बातें की गई हैं। यहाँ पे आपने इस सेक्शन को देखा, यहाँ पे 10 ईयर की बातें मैंने कहा, 10 ईयर्स की बातें कहा। इसे देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए, कोई भी ये देखिए पर्सन है, इसको मजबूर कर रहे हैं किसी अपने जानने वाले के लिए या अपने पिता को ही, या जो भी किसी के लिए भी कर सकता है। इस चित्र से हट करके मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला सेक्शन के पहले हम लोग चर्चा करेंगे हत्या करने का प्रयास कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की करता है। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति को मारने का प्रयास करता है किसी भी रास्ते से, चाहे गोली से, चाहे किसी भी तरह से। अगर प्रयत्न करता है और वह बच जाता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। यह भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 6 का सेक्शन 109 इसके लिए कहीं न कहीं प्रावधान लेकर बैठा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसके पहले जो आईपीसी था उसमें कौन सा सेक्शन था? उसमें सेक्शन था 307 कार्य कर रहा है, जो पुराने केसेज हैं वहां पे 307 इसके लिए जिम्मेदार है। तो ध्यान रखें, कहा क्या रहा है ये चैप्टर? अटेम्प्ट टू मर्डर, यहाँ अटेम्प्ट की बात की जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, हत्या करने का प्रयत्न करता है, तो उसे भी 10 वर्ष की सजा, 10 ईयर की सजा मिलेगी, 10 वर्ष की सजा मिलेगी, प्लस फाइन भी लग सकता है, ये अकॉर्डिंग टू जज। यहाँ पे देखिए यह व्यक्ति किस तरह से यहाँ पे इस व्यक्ति को मार रहे हैं लोग। देखिए ये चीजें देखिए, गाड़ी से निकल करके, मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है और सामने से कोई गाड़ी आ रही है, गाड़ी थोड़ी सी टकरा गई और दोनों व्यक्ति अपने अपने गाड़ी से निकल करके एक दूसरे को मारने लगते हैं। यहाँ पे जिसको ज्यादा चोट आ गई वहां पे हत्या करने का प्रयास की बातें कही जाएंगी, अटेम्प्ट टू मर्डर की बातें यहाँ लगेंगी। तो आप ध्यान रखें, अगर आप लोग इस तरह से चीजों को किसी को करते हुए देखें, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह से करने वाले को कहीं न कहीं अज्ञानता है, वो जानता नहीं है कि इसका परिणाम बहुत दूर तक जाएगा और लंबा समय तक दूसरे के घर में रहना पड़ेगा। सरकारी घर में रहने की व्यवस्था मिलती है, सरकारी खाना भी मिलता है। तो ध्यान दें, सरकारी खाना और सरकारी घर कभी कभी कष्टदायक होता है, कुछ केसेज में तो लाभदायक है, सरकारी नौकरी तो लाभदायक है, सरकारी क्वार्टर लाभदायक है, लेकिन यहाँ के लिए दोनों चीजें कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगी। तो ध्यान रखेंगे मित्रों,
कि हत्या का प्रयास क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी को मारने का कोशिश करता है लेकिन वह बच जाता है तो यह हत्या करने का प्रयास माना जाएगा। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके मन में आता होगा कि हत्या करने के प्रयास से ही 10 वर्ष की सजा प्लस फाइन भी लगेगी। अकॉर्डिंग टू जज साहब के निर्भर करता है कि वो फाइन लगाएं या न लगाएं, लेकिन हत्या का प्रयास लगभग 10 वर्ष की सजा आपकी होगी, यह ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि अगला सेक्शन क्या है। अगला सेक्शन जाने से पहले आप देखेंगे आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। यहाँ पे आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न की बात की जा रही है, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। मैंने इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, वहां जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, उससे आपका विजन क्लियर हो जाएगा। तो कल्पेबल और मर्डर दोनों बहुत अच्छा अपने आप में क्वेश्चन बनाने का कार्य करता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो समझ जाएंगे आपराधिक मनोबध, यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेक्शन 110। अगर 110 बीएनएस का रिस्पॉन्सिबल है भारतीय न्याय संहिता, तो आईपीसी का कौन सा सेक्शन होगा, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 308 होगा। वहां 308 में इसकी चर्चा की जा रही है और यहाँ पे 110 में इसकी चर्चा की जा रही है। बात आती है कि आपराधिक मानववध करने का कोई भी व्यक्ति अगर प्रयत्न करेगा तो क्या होगा, उसे दो तरह की सजाएं की बात की जा रही है। अगर उसने प्रयत्न किया तो उसे यहाँ देखेंगे 3 वर्ष की सजा की बात की गई है। 3 वर्ष की सजा और जुर्माना भी लग सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन अगर उसे ज्यादा इंजरी होती है, उस व्यक्ति को ज्यादा इंजरी हो गई है, तो यह ध्यान रखेंगे उसे 7 वर्ष तक की भी सजा होगी और जुर्माना दोनों देना होगा। आपने देखा आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न के केस में 2 तरह की सजाओं के प्रावधान किए गए हैं, एक 3 वर्ष की और दूसरी 7 वर्ष की, और प्लस फाइन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस पे निर्भर करेगा। तो मित्रों, आज आप लोगों ने देखा सेक्शन 107, 108, 109 एंड 110। यह देखा आपने इसका सिद्धांतिक रूप, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आप एज ए जज यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका व्यवहारिक रूप देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली रूप देखना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं मन की अदालत में, क्योंकि मन की अदालत साइंस के आधार पे चलता है। वहां पे आप जाएंगे तो मैं वहां पे चलने का रास्ता बता रहा हूँ। विधिक आजादी के माध्यम से जा सकते हैं। विधिक आजादी एक ऐसा चैनल है जो आपको मन की अदालत की बात करता है और विस्तार से चर्चा करता है। तो मित्रों, आज आप लोगों ने जो इन सेक्शनों पे चर्चा किया, अब इनसे क्वेश्चन भी लगा लेते हैं हम लोग, ताकि आने वाला जो भी एग्जाम हो उस पर हमें डाउट न हो। कहाँ पे? एग्जामिनेशन हॉल में। तो चलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और इनके क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किसके लिए? प्री एग्जाम के लिए। जो भी आपके जुडिशरी के प्री एग्जाम होंगे, चाहे एपीओ हो, चाहे जजेस को हो, सिविल जज हो, जो भी होगा उसके लिए हम लोग देखेंगे। लेकिन मित्रों, एक बात ध्यान रखें, अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, देखने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहां से अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए या ग्रुप में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख सकते हैं। वहां से आपको आप जब छोड़ देंगे अपना व्हाट्सएप नंबर, वहां से आपको चैप्टर वाइज सभी डिस्क्रिप्शन सहित आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। चाहे प्री के लिए या मेंस के चाहते हैं वो भी डिमांड कर सकते हैं। चलिए समय बिना गंवाए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मित्रों, सेक्शन 107 बीएनएस किस अपराध से संबंधित है? मैंने बताया था कि प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ए, बी, सी और डी के रूप में, वहां से एक चुनना होता है। यहाँ भी चुनेंगे ए, बी, सी और डी में। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, बालक या विकृत चित्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना। मैंने बताया था कोई भी व्यक्ति किसी भी बालक को, मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से वह विकृत है या वह नशे के किसी कारण से वह उसके चपेट में है, तो कोई अगर उस तरह से कार्य करेगा तो वह दोषी पाया जाएगा। कितने साल के लिए? 10 ईयर के लिए। ये ध्यान देंगे, 10 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन 108 बीएनएस के अंतर्गत कौन सा अपराध है? यहाँ पे आप देखेंगे ए, बी, सी, डी के लिए, यहाँ हो जाएगा सी, किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना। अगर किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक
पति पत्नी में इस तरह की बात आई, पति ने बार बार पत्नी को उस्काने का कार्य किया और पत्नी ने आत्महत्या कर लिया, तो उसका पति उसके लिए दोषी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 109 बीएनएस किससे संबंधित है। यहाँ पे जो दिया गया है ए बी सी डी आप जानते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बी, हत्या का प्रयास के बारे में अटेम्प्ट टू मर्डर की बातें की गई हैं। यहाँ पे हत्या के प्रयास अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो यहाँ पे उसके प्रयत्न की बात की गई है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 108 में। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 110 बीएनएस में यदि मृत्यु नहीं होती है तो अधिकतम कितनी सजा होगी। यहाँ पे अगर मृत्यु नहीं होती है तो 3 वर्ष की सजा की बात की गई है। 3 वर्ष की सजा होगी अगर मृत्यु नहीं होती है, डेथ नहीं होता है जिसको किसी ने मारा। ये मत सोचिएगा कि आपको मारना है, नहीं, आपका क्या काम है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका काम है केवल बचाना, मारना आपका काम नहीं है। तो मित्रों, आपने आज जो प्री एग्जाम के लिए इनसे बनने वाले क्वेश्चन की संभावना को आपने देखा। इसी तरह से मेरे साथ आप अगर लंबे समय तक बने रहेंगे एग्जाम के नजदीक तक, तो निश्चित है आपको अलग से किसी तरह की क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, यह सपोज किया जाएगा कि आपने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो मेंस देंगे ना? तो देंगे तो लिखिए कमेंट बॉक्स में कि मेंस देना ही है, तो लिखिए। चलिए, उसके भी क्वेश्चन ले लीजिए। सेक्शन 107 और 108 बीएनएस के अंतर्गत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के आपराधिक विश्लेषण कीजिए। यहाँ पे विश्लेषण की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 109 और सेक्शन 110 में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे डिफरेंस की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 109 बीएनएस के अंतर्गत हत्या के प्रयास के आवश्यक तथ्यों की विवेचना कीजिए। यहाँ विवेचना की बात की जा रही है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, अपराध की गंभीरता अभियुक्त की मंशा पर निर्भर करती है। सेक्शन 109 एवं 110 के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। मित्रों, आपने प्री और मेंस के आने वाले एग्जाम के अभ्यास के लिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पाया। इस मेंस के क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में एक एक करके इसके आंसर लिखिए, जैसे भी लिख सके, टूटे फूटे किसी रूप में, और इस ग्रुप में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप उसका पीडीएफ बना करके सेंड कर दीजिए। मैं समय अनुसार अभिलंब आपको उसका अपडेट देता रहूंगा और आपके क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हर समय आपके साथ बना रहूंगा। तो आपने देखा कि प्री और मेंस ही आपके सिलेक्शन का कहीं ना कहीं रास्ता प्रशस्त करते हैं इंटरव्यू तक जाने के लिए। तो आपने इन चीजों पे ध्यान दिया। अब हम लोग आगे के क्लासेस को भी लेते रहेंगे, लेकिन अगर इन सब चैप्टर्स के या इन सेक्शनों के अगर आप व्यवहारिक रूप से जानना चाहते हैं तो आइए विधिक आजादी पर मन की अदालत देखिए। मन की अदालत आपका मन संतुष्ट कर देगा, इतने अच्छे से विज्ञान को लेकर के वहां इस बातों को बताया गया है। चलिए, आप से मैं इतना उम्मीद तो करता हूं कि आप कानून की अदालत और मन की अदालत, कानून की अदालत के साथ विधिक अधिकार और मन की अदालत के साथ विधिक आजादी दोनों आपका है। आप दोनों जगह समय अनुसार अपने को जाएंगे और अपने आप को अपडेट करेंगे। चलिए, ये सब तो होता ही रहेगा, लेकिन परंपरा का भी निर्वहन करना हम सभी का दायित्व है, तो कर ही लेते हैं। क्यों, कोई आपत्ति नहीं है ना? कोई बात नहीं। चलिए, आज आप लोगों ने इस क्लास को बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।